प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का एक मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और दोस्तों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष फुल सोल्यूशन के साथ इस पूरे मॉडल पेपर को प्रोवाइड करने वाला हूँ। और दोस्तों, आप यकीन मानिएगा कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सभी का इंग्लिश में 95% मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। एक बात दोस्तों, मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूँ कि अब की बार 2023 में जो इंग्लिश का पेपर आया था, बिल्कुल ऐसा ही आएगा आप सभी का 2024 अंग्रेजी का पेपर। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक बात दोस्तों, मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं कि साथ में मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2024 में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, एक बात यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आप सभी के हेल्पफुल के लिए मैंने एक व्हाट्सअप चैनल भी क्रिएट कर रखा है और व्हाट्सअप चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी सीरीज। ठीक है, मैंने ये अब यहाँ तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब आप चेकआउट करोगे तो इस चैनल का आपको लिंक दे दिया गया है, आपको विजिट कर लेना है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को फ्री में पीडीएफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लो, उससे भी आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि 2024 इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, साथ में 2023 वाले पेपर का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, ए टू जेड पूरा हल करके दिखाऊंगा कि बोर्ड में कहाँ पे कैसे लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और 95% पाने का सपना पूरा हो सके। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा आप सभी का 2024 में अंग्रेजी का पेपर। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे अपना रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड से मैच करवा करके यहाँ पे भरना होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए अंग्रेजी का 2023 का इंग्लिश का पेपर है और यहाँ पे पेपर का कोड देख सकते हो। इसी तरीके का 2024 में भी आपका कोड आएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आने वाला है। इस पूरे पेपर को हल करने के लिए दोस्तों आपके पास कुल मिलाकर के 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग होता है और टोटल पूर्णांक आपको 17 नंबर मिल जाएगा। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 15 मिनट यहाँ पे देखो, शुरुआती के जो 15 मिनट मिलेंगे आपको पूरे पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आइए सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बारीकी से इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे निर्देश लिखा गया बच्चा कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए शुरुआती के 15 मिनट दिए गए हैं। ठीक है, आराम से पूरे पेपर को पढ़ लेना है, समझ लेना है कि कौन सा पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला हम स्टेप के साथ बढ़ते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। द क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो पेपर है दोस्तों, पार्ट ए और पार्ट बी में 2 खंड में डिवाइड किया गया है और पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन ओएमआर आंसर शीट। जो पार्ट ए है दोस्तों, वो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जिनको आप सभी को ओएमआर आंसर शीट पे हल करना होगा। अब ओएमआर कैसे भरोगे, तो बिल्कुल ऐसा आपका ओएमआर आएगा। ठीक है, तो इसी ओएमआर में आपको हल करना है। ठीक है, मैं पूरा भर के दिखा दूंगा, आप इसी माध्यम से समझ जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, कि फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर आंसर शीट ओनली, डोंट इरेज, कट आर यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि ओएमआर आंसर शीट को बढ़िया तरीके से निर्देश को पढ़ करके हल करना है। एक बात और कि ओएमआर आंसर शीट को कभी मिटाना नहीं है, कटिंग नहीं करना है या किसी भी व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप वैसा करते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, आपके आंसर में ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला निर्देश यहाँ पे बोला गया है कि मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सामने लिख दिया गया है। ठीक है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। जो आपका पार्ट बी होगा दोस्तों, 50 नंबर का होगा, जिनको रिटन के तौर पे आपको बोर्ड की कॉपियां में लिखना होगा। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट
ऑल एट ए टाइम। ठीक है, सभी प्रकार के भी आपके सेक्शन में जो भी जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सबको आपको हल करना होगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, और अपने समय का यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तुरंत हल कर देना है। ठीक है, आइए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे पार्ट ए के साथ लड़ेंगे। ठीक है, पार्ट ए में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू, उसको पहले हल करेंगे, उसके बाद पार्ट बी को भी हल कर देंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखो, सबसे पहला निर्देश लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 नंबर के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और बाकी क्वेश्चन को हल करना है। आइए, निर्देश क्या बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ठीक है, यहाँ पे जो भी नीचे पैसेज दिया गया उसको ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़कर इस 3 क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। एंड ओल्ड वुमन डिस्ट्रेस बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वार्ड विद वन अनदर। एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बहुत ही चिंतित रहता है, क्यों? क्योंकि उसका जो सन है, उसका पुत्र है, ठीक है, उसके जितने भी बेटे हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं एक दूसरे से लिए। ठीक है, वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम। एक दिन वह अपने पास तीनों को बुलाया एंड शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर। ठीक है, तीनों को बुला करके एक लकड़ी के गट्ठर जो बंडल है उसको बंधा हुआ, ठीक, उसको दिखाया। ठीक, इसी बेस है। ही आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग एनफ टू ब्रेक देम। उसने ये पूछा कि भाई तुम तीनों में से कौन मजबूत है, और जो मजबूत है इस बंधे हुए लकड़ी के गट्ठर को तोड़ दो। ठीक है, फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड। ठीक, उसमें से पहला जो आदमी है, उसका बेटा है, उसको ट्राई करता है, असफल हो जाता है, बट दे ऑल फेल्ड। ठीक है, सभी के सभी फेल हो जाते हैं। ही देन अनटाइड द बंडल। फिर उन्होंने बोला कि लकड़ी के बंडल को खोल दो। ठीक है, और खोलने के बाद ट्राई करो। ठीक है, एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली। और बारी बारी से आप बंडल को तोड़िए। ठीक है, दिस दे डिड इजिली। ठीक है, यह आसानी से संभव हो सका, बारी बारी से तोड़ सके। ठीक है, ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस। पीस के रूप में तोड़ा गया। ठीक है, दस ही टाट देम। इसलिए इस प्रकार उन्होंने यहाँ पे एक शिक्षा दिया। ठीक है, कि दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग। ठीक है, माने एकांत, माने किसी भी तरीके से आप अगर संगठन तरीके से रहते हो तो आप बहुत ही मजबूत तरीके से रह पाओगे, बट डिसयूनाइटेड दे वुड बी ऑलवेज वीक। अगर आप ऐसा एकता में, अगर आपका अनेकता है, ठीक है, आपस में मिलजुल के नहीं रहोगे तो आप कभी भी कमजोर साबित हो जाओगे। ठीक है, आइए इसको भी हल करना है। एंड ओल्ड वुमैन। ठीक है, एंड ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। ठीक है, जो बूढ़ा व्यक्ति था क्यों चिंतित था? तो उसके जो पुत्र थे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हिज सन्स ऑलवेज क्वार्रेल्ड विद वन अनदर। ठीक है, उसके जो भी पुत्र थे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एंड ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड। इट मीन्स, ठीक है, ही वाज। अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रेस का मतलब पूछा गया है, इसका मतलब क्या होगा? डिस्ट्रेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सैड, दुखी था, चिंतित था, लाचार था। ठीक है, चलो अब अगला हमारा पूछा गया कि वीक का अपोजिट बताना है, तो वीक का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि हिज फ्रेंड। ठीक है, बिफोर ही रिच्ड देयर। अच्छा, हिज फ्रेंड बिफोर माने उसके पहुंचने से पहले उसके मित्र चले गए थे, तो हाइड कौन हो जाएगा यहाँ पे? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि इफ यू डोंट वांट एनीथिंग मोर। यदि आप कुछ भी ज्यादा नहीं चाहते हैं तो आपको क्या बोला जा सकता है? आपको सेटिस्फाई बोला जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा रीअरेंज करने के लिए भी आता है। ठीक है, तो रीअरेंज आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चा कर लेगा। एक नंबर यहाँ से पा जाएगा। सी लॉट ए मनी ऑफ बारोड हैज देम फ्रॉम। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सी हैज बारो, वह उधार ली थी, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, फ्रॉम देम, उसके द्वारा। ठीक है, उससे, कि वह उससे बहुत सारा पैसा उधार ली थी। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड खोजना है। इसमें क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट गलती लिखा गया है, बाकी इंपोर्टेंस भी सही है, इम्पैक्ट भी सही है, इम्पॉसिबल भी सही है। यहाँ पे इंपोर्टेंट गलती लिखा गया है। इंपोर्टेंट की स्पेलिंग होती है IMPORTANT होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे TNT लिखा गया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन को फिलअप करना है कि फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। ठीक है, 5 बच्चों के बीच में अगर कोई फल बांटा जा रहा है तो वहाँ पे एमांग का इस्तेमाल किया जाएगा। बिटवीन तो 2 आदमी के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, अगर कोई सामान अगर 2 आदमी के बीच में अगर बांटोगे तो वहाँ पे बिटवीन होगा, लेकिन यहाँ पे एमांग का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलो
अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया, इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ करके हल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो समझिएगा, यहाँ पे देखो पहली लाइन में इसका आंसर लिखा गया है कि बट सडनली अ स्ट्रांग वाइंड, ठीक है, बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स। ठीक है, यहाँ पे देखो यही बात पूछा गया है कि अलॉन्ग विद द रेन बिगन टू फॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलस्टोन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि द कॉर्नफील्ड बिलोंग्स टू लेंचो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंचो। कॉर्नफील्ड का मतलब क्या होता है, मक्का का खेत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मक्का का खेत किससे संबंधित था, तो लेंचो का वो खेत था जो कि बरसात आने की वजह से, बर्फबारी होने की वजह से क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। ठीक है, चलो अब अगला हमारे 11 से 13 से मैंने को यहाँ पे क्वेश्चन को बताना है कि नेल्सन मंडेला बिकम अ फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि महासियर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ कावेरी नदी, क्या हो जाएगा, कावेरी रिवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कावेरी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है द बस फेयर फ्रॉम वैली विलेज टू द टाउन वॉच। अच्छा, बस का जो किराया था कितना था, 30 आदमी। ठीक है, 30 पैसे था एक आदमी का। ठीक है, कितना, 30 पैसा प्रति व्यक्ति का किराया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा को पढ़ना है, फायर एंड वाइस से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इस 14 और 15 को हल करना है कि सम से द वर्ल्ड विल इन द फायर, सम से इन द आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट ऑफ द डिजायर आई होल्ड। ठीक है, विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि इसका स्पीकर कौन है, तो यहाँ पे एक पोएट हो जाएगा, वही बोल रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया द स्पीकर्स ओपिनियन। ठीक है, द वर्ल्ड विल इन द फायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फायर एंड आइस दोनों होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों का आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम पूरा का पूरा तैयार कर लो। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। हरि सिंह भोजन बनाना नहीं जानता था कि कैसे, किस तरीके से भोजन बनाया जाता है, बट टोल्ड, ठीक है, दैट ही कुड कुक, लेकिन उसने बोला कि मैं खाना बनाऊंगा। ठीक है, बिकॉज ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि वो चाहता था खाना बनाना सीखना। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर केप एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंट्री ऑफ द वाटर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है अल्ब्राइट मदर गिफ्टेड हिम अ टू अनटाइटल्ड। अच्छा, उसकी जो माता थी क्या किताब गिफ्ट दी थी, तो द ट्रेवल ऑफ मोनार्चिक्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है, तो इसमें ये हो जाएगा कि मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, मैंने रियल डायमंड वो उधार ली थी और रिटर्न के तौर पर आर्टिफिशियल दे रही थी। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि नंबरलाल रामलाल के पास 7 बच्चे थे, लेकिन 7 बच्चे कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी, तो 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। रीडिंग से क्वेश्चन है, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके इसको हल करना है, जैसे कि मैंने आप सभी को पूरा बताया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से कर सकते हो। राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो राइटिंग में यहाँ पे क्या करना है, आपने बड़ी बहन के लिए एक पत्र लिखना है जिसकी क्या हो रही है। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर अटेंड फ्रेंड टू इनवाइट हिम या हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। अपने बड़ी बहन के शादी में अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर लेटर नहीं लिख पा रहे हो तो यहाँ पे एक पत्र लिख दो कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में एक पत्र लिख दो, एप्लीकेशन लिख दो। रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए आता है, यहाँ पे कुछ सेपरेट टॉपिक भी दिए गए हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। साइंस एक्सिबिशन के बारे में यहाँ पे लिखना है, 80 से लेकर के 100 शब्द में लिखना है, 6 नंबर का आता है, आसानी से कर जाओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई टफ नहीं आता है। चलिए यहाँ भी दिया गया है किस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हो, मोबाइल फोन के बारे में। ठीक है, 80 से लेकर 100 शब्द के बारे में 6 नंबर यहाँ पे मिलता है। अब ग्रामर से आएंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला गया है कि मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी। मोहन ने सीमा से कहा कि
मेरी रक्षा करो, हेल्प करो, सहायता करो। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है, तो आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आई एम राइटिंग लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाई मी, तो ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको पंक्चुएट करना है, ये भी आसान है कि शी सेड टू मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कामा लगा दो, इन्वर्टेड कामा लगा दो, ठीक है, अब आराम से लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ये आता है ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में, तो वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, आपको ट्रांसलेट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिटरेचर की बात आती है तो आराम से लिटरेचर के जो लोग पढ़े होंगे आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंट्रल आइडिया भी आता है, पोएम भी आता है, आसानी से कर जाओगे, ठीक है। सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आता है, पोएम भी 3 नंबर का आता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। इस प्रकार ये लॉन्ग आंसर भी आता है, 4 नंबर का आता है, इसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार का आप सभी का 2024 में इंग्लिश का पेपर आएगा, ठीक है। एक बात और, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, ऑनलाइन स्टडी सीरीज का नाम है, ठीक है। इसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आसानी से विजिट कर सकते हो। वहीं पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, या मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, प्री बोर्ड पेपर, हर चीज़ वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।